नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रिया हूँ। आशा है हम आगे भी इसी तरह जुड़े रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली का पावन पर्व बहुत नज़दीक आ गया है और दिवाली के पर्व पे हम हफ्तों से तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसमें प्रमुख तैयारी साफ सफाई की होती है। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत प्रिय है, यह हम सभी को पता है। तो हम सप्ताह भर पहले से ही अपने घरों की, अपनी दुकानों की डीपली सफाई शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें घर की हैं जो साफ सफाई के समय तुरंत हमें बाहर कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये चीज़ें बाहर नहीं की तो हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी साज सज्जा कर ले, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। इसलिए हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, इसके लिए हमें इन चीज़ों को तुरंत घर से बाहर कर देना है। इसके अलावा मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी कुछ टिप्स बताऊंगी। क्यों बच्चों, आप फॉलो करेंगे ना आंटी की बताई हुई टिप्स? तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा कौन सा सामान है जो हमें तुरंत इस दीपावली की साफ सफाई में घर से बाहर करना है। सबसे पहला, टूटी हुई घड़ी या बंद पड़ी हुई घड़ी। दोस्तों, घड़ी सुख और प्रगति का प्रतीक होती है। अगर हमारी घड़ियां बंद पड़ी रहेंगी या टूटी रहेंगी तो ये हमारी प्रगति में बाधक बनती है। इसलिए आप सबसे पहले बंद पड़ी हुई और टूटी घड़ियों को तुरंत बाहर कीजिए। दूसरा सामान है टूटा फूटा फर्नीचर। फर्नीचर अगर थोड़ा सा टूट फूट गया है, कहीं से उखड़ गया है, तो उसे आप तुरंत सही करा लीजिए। लेकिन बहुत सा फर्नीचर ऐसा होता है कि जिसे हम सही नहीं करवा सकते। तो अगर आप उसे सही नहीं करा सकते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसे फर्नीचर को भी घर के अंदर बिल्कुल मत रखिए। ये बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा को घर के अंदर क्रिएट करता है। इसलिए आप टूटा फूटा फर्नीचर भी तुरंत घर से बाहर कीजिए। तीसरा सामान है टूटे हुए बर्तन। दोस्तों, हमारे फ्राई पैन के हत्थे टूट जाते हैं, किसी पर दरार पड़ जाती है, कोई किसी पे कहीं से कुछ छेद हो जाता है, लेकिन हम फिर भी उनको अंदर किसी न किसी काम के लिए रखे रहते हैं। ये बहुत गलत आदत है। आप इस दिवाली पे बिल्कुल कोई भी आपका टूटा हुआ बर्तन है उसे तुरंत बाहर कीजिए। पिचका हुआ है, टूटा है, दरार पड़ी है, बिल्कुल डिम हो गया है, आप उन बर्तनों को तुरंत घर से बाहर कीजिए। यह भी दुर्भाग्य का सूचक कहलाए जाते हैं। इसलिए इस दीपावली पर आप इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों, चौथा सामान है कपड़े। बहुत से कपड़े हमारे पुराने होते जाते हैं और वो कपड़े वहीं रहते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं। तो इस बार आप कपड़ों का ट्रंक खोलिए। जो आपके काम के नहीं है, टाइट हो गए हैं, फटे पुराने हैं, उनको तुरंत घर से बाहर कीजिए। जो आप अपनी मेड वगैरह को दे सकते हैं या परिवार कोई गरीब है उसे दे सकते हैं तो दे दीजिए। लेकिन हमेशा कपड़ों को किसी को भी दान करने से पहले धोकर दीजिए। इस बात का ध्यान रखें। धुले हुए कपड़े आप आराम से दान कीजिए और जो आपके बेकार है उन्हें तुरंत बाहर कर दीजिए। और विशेषकर अंडर गारमेंट्स तो फटे पुराने बिल्कुल मत पहनिए, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे बच्चे हो। यह भी बहुत ही अशुभ होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पांचवा सामान। पांचवा सामान है कि टूटी हुई मूर्तियां भगवान की या कोई हमारा कीमती एंटिक पीस जो टूट फूट जाता है, लेकिन हमें उनसे इतना प्यार रहता है, हम कहते हैं हम इसे कैसे बाहर से फेंकेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें थोड़ा सा अपनी मोह माया को दूर करना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी महंगा एंटिक पीस है या चाहे कितनी भी प्यारी मूर्तियां हैं, अगर उसमें दरार आ गई है या टूट फूट गया है तो आप उन्हें तुरंत घर से बाहर कीजिए। ये बहुत घर में रखना अशुभ होता है। और टूटी हुई भगवान की मूर्तियों को आप पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। किसी भी मंदिर में आपको पीपल का पेड़ मिलेगा, वहां पर मूर्तियों को रख के आ जाइए। ये काम भी आपको इस दिवाली में जरूर करना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ छठवां सामान। छठी चीज है कांच का सामान। जी हाँ दोस्तों, गिलासों में या बहुत अच्छा सा कटोरा है, बड़ा डिजाइनदार कांच का, क्रैक हो गया है या उसमें दरार पड़ गई है या कहीं से कुछ खुरच गया है, इसे भी आप तुरंत घर से बाहर कीजिए। टूटा हुआ कांच, दरार पड़ा हुआ कांच भी हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ये हमारे घर में कलेश करवाता है। इसलिए आप तुरंत ऐसे सामान को बाहर कीजिए। कांच का खराब सामान घर में रखने से वैवाहिक जीवन में भी क्लेश उत्पन्न होता है, तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों, सातवां सामान है बिजली के उपकरण। अब बिजली के हमारे घर में कई ऐसे उपकरण होते हैं, जैसे बल्ब ही ले लीजिए या ट्यूबलाइट ही ले लीजिए या झूमर ले लीजिए, उसका कोई बल्ब ही फ्यूज हो गया लेकिन हम उसको चलाए जा रहे हैं। तो आप ऐसा सामान तुरंत दिवाली से पहले सही कर दीजिए। पूरी लाइटिंग का सामान चेक कीजिए, स्विच हैं बिजली के और भी कोई भी लड़ियां हैं, आप उनको चेक कीजिए। जो आपके काम की है उन्हें रखिए, जो काम की नहीं है उन्हें आप बिल्कुल बाहर कर दीजिए। जिन बिजली के उपकरणों को हम सही नहीं कर सकते हैं उन्हें घर से बाहर करना ही उचित है। अब मैं आपको बताती हूँ आठवीं चीज। ये है हमारे जूते चप्पल। फटे पुराने जूते चप्पल या घिसे हुए जूते चप्पल, अगर हम इन्हें प्रयोग में नहीं ला रहे हैं और बहुत पुराने हो गए हैं तो इन्हें तुरंत आप घर से हटा दीजिए। इन्हें हमें घर में किसी भी हालत में नहीं रखना है, क्योंकि ऐसी चीजें
हमारे घर में नेगेटिविटी लाती हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर डालती हैं, हमारे वैवाहिक जीवन में या हमारे पारिवारिक जीवन में कलेश लाती हैं। इसलिए टूटी फूटी घिसी पुरानी चीजें हमें कितना भी अच्छी क्यों ना हो, कितना भी इनसे मोह क्यों ना हो, इन्हें बाहर करना ही हमारे लिए शुभ है। दोस्तों, हमारे घर में ये सब नेगेटिव चीजें जब घर से बाहर रहेंगी तो दिवाली के पर्व को हम धूमधाम से मनाएंगे। माँ लक्ष्मी का हम पर आशीर्वाद भी बरसेगा, हमें धन संपदा से, सुख समृद्धि से, हमारी पॉजिटिव एनर्जी से हमें माँ भगवती परिपूर्ण करेंगी। और चलिए, अब मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों के लिए भी कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहली टिप्स तो यह है कि बच्चों, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, थोड़ा सा समय निकालकर अपने माता पिता के साथ साफ सफाई में सहयोग जरूर करिए। इसके अलावा दोस्तों, पटाखे जब भी जलाएं, घर के अंदर या घर की बालकनी में बिल्कुल भी मत जलाइए। विशेष ध्यान रखिए, खुले स्थान में जलाइए और पटाखे कम जलाइए, शगुन के तौर पे जलाइए, क्योंकि इससे हमारे लिए भी अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ठीक है ना? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब आपके मम्मी पापा साफ सफाई कर रहे हो घर की, तो आप अपनी स्टडी टेबल और जहाँ आपकी बुक की अलमीरा है या बुक आप जहाँ पर रखते हैं, उस चीज को, उस जगह को बिल्कुल साफ कर लीजिए। और धनतेरस के दिन, जिस दिन मम्मी पापा खील बताशे बर्तन खरीदेंगे, उस दिन आप एक काम कीजिए, जिन पेन पेंसिल का आप प्रयोग करते हैं वो पेन पेंसिल घर में ले आइए। और चाहे तो एक छोटी सी सरस्वती माता की एक मूर्ति भी ला सकते हैं, मूर्ति नहीं मिल सकती तो एक छोटी सी फोटो ला सकते हैं। यह सामान आप घर में ले आइए। और बच्चों, जिस दिन मम्मी पापा दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करेंगे, उस दिन आप वहाँ पर वो सरस्वती माँ की फोटो रखिए या मूर्ति रखिए। अगर आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात। और अपनी लाई हुई पेन पेंसिल माँ सरस्वती के चरणों में रखिए, उसे धूप दीप दिखाइए और हल्दी का तिलक भी लगाइए। और इसके बाद आप सरस्वती वंदना कीजिए। उस दिन रात भर आप अपनी उन पेन पेंसिलों को जो प्रयोग में लाते हैं वहीं पर माँ के चरणों में रहने दें। दूसरे दिन आप रीडिंग टेबल पर बिल्कुल संभाल कर रख दीजिए। और सरस्वती माँ की मूर्ति या फोटो, अगर आपके टेबल पे जगह है तो मूर्ति वहाँ पे रख दीजिए, या अपने पूरब या उत्तर की तरफ कहीं भी आप उस चित्र को या उस मूर्ति को रख दीजिए। और सारे साल भर आप उन्हीं कलम का, उन्हीं पेनों का प्रयोग कीजिए। और ध्यान रहे, ये किसी और को नहीं देनी है, अपने आप ही इसका प्रयोग करना है। बच्चों, मेहनत के साथ साथ आप ये छोटा सा टिप्स भी अपनाइए। शिक्षा में आपके लिए यह टिप्स बहुत काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों, दीपावली पर्व धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज पर खत्म होता है। और ये 5 दिनों का जो पर्व होता है, इसकी बहुत ही सुंदर सुंदर रोचक पौराणिक कथाएं भी हैं। अगर आप इन पौराणिक कथाओं को जानना चाहते हैं, आप अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या आपको रुचि है पौराणिक कथाओं में, तो आप मेरे पिछले वीडियो में इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, दीपावली का पर्व आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर विजय दर्शाता है। इसके अलावा हमें यह सीख मिलती है, हमारे संघर्षों का अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, हमारे हौसलों का जलता हुआ दीपक धीरे धीरे इस अंधेरे को समाप्त कर ही देता है। इसीलिए दीपावली के दिन जब भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो हम कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। तो दोस्तों, यही हमारा दीपावली पर्व है, रोशनी का पर्व, दीपदान का पर्व। प्रथम पूज्य गणपति और महालक्ष्मी की हम सब पर कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज यहीं पर विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, घर की साफ सफाई कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।